नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं शालिनी अग्रवाल और आज आपको सुनाने जा रही हूं फलक के एडमिन श्री मंजीत ठाकुर जी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है चोट। कक्षा लग चुकी थी। आज हाजिरी हिंदी वाले मासब ले रहे थे। हिंदी के ये वाले मासब कड़क थे और जब तब लड़कों पर रौब गालिब करने का मौका न चूकते थे। आज फिर मौका हाथ आया था उनके। 9वीं कक्षा का छात्र विदेशी मुर्मू फिर से लेट आया था। पिछले कई दिनों से, मानिए कोई 11-12 दिन से लड़का लेट आता था स्कूल। हिंदी वाले मासब ऐसे तो हाजिरी नहीं लेते थे, पर हिसाब वाले सर के बीमार पड़ने के बाद से वह पहली कक्षा में आने लगे थे और उनको किसी का भी देर से आना बिल्कुल सुहाता नहीं था। विदेशी मुर्मू पसीने से नहाया हुआ था। सफेद शर्ट कमर के पास तक तकरीबन मिट्टी से लिथड़ी लाल हुई पड़ी थी। वह दरवाजे के पास खड़े होकर मुस्कुरा रहा था और अपने उजले दांत दिखाते हुए उसने मासब से पूछा था, अंदर आ सकता हूं सर? आइए आइए, जरूर आइए और मुर्गा बन जाइए। हिंदी वाले सर कुछ अलग ही मूड में थे। विदेशी मुर्मू बगैर चू चपड़ किए मुर्गा बन गया, पर मासब गुस्से से जहनी तौर पर गरम तवा हो चुके थे और उसका चुपचाप मुर्गा बन जाना भी उनको खल गया। तवे पर मानो पानी की छींट पड़ी और झस करके भाप उठा था। पर उनको छात्रों के सामने संयत भी दिखना था। मासब ने डस्टर उठाया और मुर्गा बने विदेशी की हवा में ऊंची उठी कमर में मेरुदंड के पास जोर से मारा। विदेशी वैसे ही मुर्गा बना रहा। आबनूसी लकड़ी जैसी गहरी और सख्त देह थी उसकी। मासब को उसकी खामोशी खलने लगी थी। उन्होंने ताबड़तोड़ 7-8 डस्टर मारे और पूछा, क्यों जी, लगती है? विदेशी ने घुटने के नीचे से झांकते हुए इनकार में सर हिलाया। 4 डस्टर और। लगी? नहीं सर, नहीं लगी। 2-3 डस्टर और इस बार ज्यादा जोर से, लेकिन विदेशी को चोट नहीं लगी। अब आसमान ही जाने कि मासब थक गए थे या उनके अंदर का कोई जमीर का टुकड़ा बचा था। उन्होंने विदेशी को सीधे खड़े होने का आदेश दे दिया और एक के बाद एक 2 सवाल पूछे। देर से क्यों आते हो? और चोट क्यों नहीं लगती तुमको? मासब तनाव में थे, पर विदेशी मुस्कुरा रहा था। विदेशी की मुस्कुराहट से कक्षा में छात्रों में जो उदासियों का उमस भरा माहौल था, वो हल्का हो गया। विदेशी ने कहा, सर, दोनों का जवाब एक ही है। गांव से आते हैं जोरिया की उस तरफ से। भोरे उठ के पहले माए बाबू के साथ धन रोपनी करते हैं, फिर साइकिल लेके वहां से चलते हैं। 18 किलोमीटर दूर है घर सर। जोरिया में अभी बरसात में पानी चढ़ गया है। अभी साइकिल को माथा पर उठाना पड़ता है। उसी में बुशर्ट भी भीज गया। उसी से देरी होता है। और चोट क्यों नहीं लगती तुमको? विदेशी मुस्कुराया था। इतना साइकिल चलाने से, धन रोपनी करने से, माथा पर साइकिल उठा के जोरिया पार करने से कुछ नहीं हुआ सर, तो ये छोटकी डस्टर से क्या होगा? फिर वह ठठाकर हंसा। सारी कक्षा ठठाकर हंसी और साथ में हंसे मासब। पर मासब की आंखों में कतरा भर आंसू भी था।
खुदा जाने पछतावे के थे या गम के, पर मैंने देखा आंसू तो थे। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी शालिनी अग्रवाल से फलक के एडमिन श्री मंजीत ठाकुर जी की लिखी कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।